नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। शालीमार बाग उपचुनाव, सौरभ भारद्वाज ने आप उम्मीदवार बबीता राणा के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग वार्ड में 30 नवंबर को होने वाले नगर निगम उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी बबीता राणा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं चुनाव प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर, पूर्व विधायक वंदना कुमारी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, निगम पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सौरभ भारद्वाज ने फीता फाड़कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने रेखा सरकार को घेरते हुए हर क्षेत्र में फेल बताया और फुलेरा की सरकार चलाने का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व मंत्री और एवं चुनाव प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 8 महीने की भाजपा सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, लोग परेशान हो चुके हैं। अभी से ही आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सौरभ भारद्वाज से बातचीत की। सौरभ भारद्वाज और जितेंद्र तोमर ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। अभी शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी वहां पहुंचे थे कार्यालय के उद्घाटन करने। सर, क्या माहौल लग रहा है शालीमार बाग में? देखिए, आज हमने 2 बाई इलेक्शन के जो कार्यालय हैं उनका उद्घाटन किया है। अशोक विहार, वहाँ पे हमारी कैंडिडेट हैं सीमा विकास गोयल। शालीमार बाग में हमारी कैंडिडेट हैं बबीता राणा अहलावत। कार्यकर्ताओं में और लोगों में बहुत जोश है और भारतीय जनता पार्टी की झूठ और फर्जीवाड़े की जो सरकार है, लोग इसको जवाब देना चाहते हैं। क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ से सीएम खुद सीएम रही है, रेखा गुप्ता सीएम है, यहाँ से खुद पार्षद रही। सीएम है ही नहीं ना वो। अगर वो सीएम होती तो ठीक होता। सीएम तो संजय गुप्ता जी हैं, मनीष गुप्ता जी हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि मनीष गुप्ता जी क्यों हैं, सीएम तो रेखा गुप्ता जी को बनना चाहिए। सर, इतनी बड़ी घटना घट गई है, आप भी वहाँ पर गए थे हॉस्पिटल में। सर, क्या रहा वहाँ पे? वहाँ पे ये रहा कि जो लोग गुजर गए, जिनको गंभीर संवेदनाएं प्रधानमंत्री जी ने दी, गृह मंत्री जी ने दी, रेखा गुप्ता जी ने दी, उनके परिवार के लिए पता नहीं क्या क्या कहा। उनके लाशों के लिए एम्बुलेंस तक जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं थी। तो जो संवेदनाएं थी बस व्हाट्सएप पे थी, ट्विटर पे थी। पॉल्यूशन को लेकर सर जिस तरीके से लगातार आप लोग भी कोई बात नहीं, पॉल्यूशन तो उसका जवाब देगी जनता, देगी इस बार। कौन कितनी मेहनत कर सकता है पार्टी के लिए, कौन कितना पानी में है, वो फेसबुक से अंदाजा नहीं लगता। इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर तो सभी अच्छे दिखते हैं ऐसे करके, मगर कौन जमीन पे मेहनत करता है वो प्रभारी, सह प्रभारी और ऑब्जर्वर को पता चलता है। कुछ लोग आते हैं, तोमर जी क्या हाल है, एक फोटो घर और फोटो डाल दी व्हाट्सएप पे। तो जो प्रभारी है वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये तो जो लोग पार्टी के साथ ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो अपने जो क्षेत्र में भी फर्जीवाड़ा ही कर रहे होते हैं। ये तो एक आदमी का अपना कैरेक्टर है। तो मैंने देखा कि मैं जब बवाना के बाई इलेक्शन के अंदर हमने काम किया, रामचंद्र को जिताया, तो हमने बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया। उस वक्त मैंने एक बड़ी लंबी लिस्ट बनाई कि ये लोग हैं जो काम करने के अंदर बहुत जो है मेहनत कर सकते हैं। फिर हमने राजेंद्र नगर के अंदर काम किया बाई इलेक्शन में, तब भी बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हुए कि भाई ये लोग अच्छी मेहनत कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे 12 बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर हमने लगभग अपनी पूरी दिल्ली के जितने भी ठीक ठाक से लोग हैं उन सबको मैप किया है। सारी विंग्स को हमने मैप किया, यूथ विंग, महिला विंग, मेन विंग, काउंसलर्स, एक्स काउंसलर्स, एमएलएज, एक्स एमएलएज, सबको मैप किया हुआ है। और तोमर जी का काम सिर्फ यहाँ पे बबीता जी को जिताना नहीं है, तोमर जी ये भी देख रहे हैं कि कौन आदमी कितना सक्षम है पार्टी के काम करने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे देखते हुए कि हमारे अखिलेश त्रिपाठी जी पड़ोस में हमारे विधायक रहे, 3 बार हुए हुए। तोमर जी को आप सब लोग जानते हैं। वंदना जी बहुत पॉपुलर
विधायक रही और उस समय में विधायक बनी जब 28 सीटें आई थी। उस 28 सीट की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारे बहुत सारे पार्षद साथी हैं, यहाँ के लोकल पार्षद जलज भाई हैं, सामने पूर्णिमा गुप्ता जी हैं, शिवानी पांचाल जी हैं, अपने एक और थे जसवंत जी हैं। फिर पूर्व पार्षदों के अंदर तो बहुत सारे हैं, बूटी देवी हैं, हमारे पवार साहब हैं और कई लोग हैं। राहुल जी कहाँ दिखे? अच्छा, राहुल शर्मा जी हैं, हमारे पार्षदपति हैं, पार्षद ही हैं कोई, इनकी वाइफ है पार्षद, तो राजीव जी, कई सारे लोग यहाँ पे हैं। महिला विंग की मैं देख रहा हूँ कई सारी हमारी अलग अलग जिम्मेदारियों की जो है वो है। हमारे छात्र विंग से दीपक यादव जी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार मात्र 12 टिकटें थी पार्टी के पास, मगर उन 12 टिकटों के अंदर पार्टी ने एक टिकट यूथ विंग में दिया। हमने अपने स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी मुदस्सर उस्मान साहब को मटिया महल के चांदनी महल में हमने टिकट दिया। ग्रेटर कैलाश में हमने एसएफ, हमारा जो छात्र विंग की इकाई थी, ईशना गुप्ता है, हमने उनको टिकट दिया। और महिला विंग से जो इस विधानसभा की महिला अध्यक्षा हैं, एडवोकेट बबीता जी, आपके सामने है बबीता यादव जी, इनको हमने टिकट दिया। तो कोशिश पार्टी ने की कि तीनों विंग्स के अंदर जो हमारे मेन विंग्स हैं उनके अंदर एक एक टिकट दी जाए, क्योंकि 12 ही टिकट थे। आगे जो बड़े चुनाव होंगे, 250 टिकट बांटनी है 2027 में, तो हम कोशिश करेंगे जो भी लोग हैं उनको हम लोग टिकट देंगे। और अरविंद जी ने बिल्कुल साफ, आपको याद होगा मैंने अरविंद जी का मैसेज एक विधानसभा में जब मीटिंग की थी तो मैंने उनका मैसेज आप लोगों को बोला था कि अरविंद जी ने कहा है सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता को ही लड़ाएंगे, बाहर से किसी को नहीं लड़ाएंगे। नजफगढ़ के अंदर बहुत बड़ा परिवार से ज्वाइनिंग चाहते थे। ऐसा परिवार था कि अगर उनको ज्वाइन करा लो तो फिर उनके नाम पे ही सीट जीत जाते देचाऊ से। मगर पार्टी ने तय कर रखा था कि हम अपने वॉलंटियर को लड़ाएंगे, तो हमने नजफगढ़ विधानसभा के जो हमारे संगठन मंत्री हैं उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं। मटियाला विधानसभा के अंदर जो द्वारका बी है उसमें भी हम द्वारका वार्ड की जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष थी राजबाला, माफ कीजिएगा, वार्ड अध्यक्ष थी राजबाला शेरावत, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। तो सब जगह हम लोग संगठन के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। जो जिन लोगों ने मेहनत की है, अब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। मटिया महल के अंदर शोएब इकबाल साहब है, वो अपने साले के लिए टिकट मांग रहे थे और पार्टी के टिकट देने से पहले उन्होंने अपने साले का फोटो भी चला दिया कि जी ये हमारे उम्मीदवार हैं। अब हम लोगों के साले, जीजा, चाचा, ताऊ कोई अगर टिकट देते रहेंगे तो हमारा वॉलंटियर कब चुनाव लड़ेगा? वो क्या ऐसे ही झंडे ही उठाते रहेगा? तो इसीलिए उनके पास 25 साल से वो अपना जो कैंडिडेट है वो जिताते हैं। मगर पार्टी का ये कहना है कि भाई हमने बाप को बना दिया एमएलए, फिर बेटे को बना दिया एमएलए, अब हम इनके मामा को भी हम ही बनवाएं। अब पार्टी ने कोई ठेका तो नहीं ले रखा लोगों के खानदान में सबको एमएलए, काउंसलर, एमपी बनाएंगे। तो इसलिए पार्टी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, पार्टी अपने कार्यकर्ता को लड़ाएगी। कोई नाराज हो तो हो जाए, कोई पार्टी छोड़ना है तो छोड़ जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगी, ये तय है। और 250 सीटों का जब चुनाव होगा 2027 में, हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, मुझे बड़ी खुशी है कि बंदना जी, जलज भाई पिछले अलग अलग समय पे अलग अलग वार्ड के हमारे चुनाव जो लड़े हैं, जीते हैं या नहीं जीते हैं, सब लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और सब लोग बड़ी अच्छी भावना से यहाँ पे आए हुए हैं। देखो, जो दुर्भावना से आता है उसी शक्ल से दिख भी जाता है कि वो जो है लिपस्टिक नहीं लगा के आएगा, वो कहेगा मैं दुखी हूँ, है ना? ठीक है, वो कहेगी कि मैं दुखी हूँ, तो दुखी का कैसे पता चलेगा? तो चलो आज मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, होता है ना? पति कहेगा क्यों जी आज तो बाहर जा रहे, क्यों नहीं लगाई? अरे नहीं, मैं शौक में हूँ। मगर मैं देख रहा हूँ हमारी सारी बहनें जो है पूरा मेकअप वेकअप करके आई हैं, तो इसका मतलब वो खुशी से आई है। महिला
सीटें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो चेहरे से पता चल जाता है मुझे। अरे मेरी बीवी भी तो है ना, जिस दिन वो दुखी होगी तो मुझे दिख जाएगा यार दुखी है, जिस दिन वो खुश होगी उस दिन मुझे पता चल जाएगा खुश है, ठीक है ना। तो पार्टी के कार्यक्रम में अगर मैं ले गया उसको जबरदस्ती ले जाऊंगा, वो दुखी है तो ऐसे ही आ जाएगा, ताकि सबको पता चले मुझे जबरदस्ती लाए। ये तो औरतों के पास तो ये सब चीजें होती है, उनको पता है। तो सारी खुश लग रही है मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब परिवार के अंदर एक साथ आए। मैं आपको बता रहा हूँ, इतने साल मुझे भी हो गए, किसी के हाराने से कोई हारता नहीं, किसी के जिताने से कोई जीतता। ये सब लोग लिखा के लाते हैं, किस्मत में होता है। कई बार मैं देखता हूँ कई पति लड़ते रहते हारते ही रहते हैं, विमेन सीट हो जाती है, पत्नी का आ जाता है, वो जीत जाती है, क्योंकि उसकी में लिखा ही नहीं है, उसकी किस्मत में राजयोग है ही नहीं। पत्नी के में लिखा था वो हो गया, अब हो सकता है रब्बी जी के में लिखा, पत्नी के में लिखा, ऐसा होता है। और जितनी भी पत्नियां बनती है, मैं तो कहता हूँ आप एंजॉय करो इसको, आप इस पति को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? तो आप बन ही गए हो काउंसलर, तो अब इतना क्या को करना है, आप खुद रखो सत्ता अपने हाथ में। मैं जितनी भी महिला हमारी पार्षद है, मैं सबसे अकेले में मिला हूँ, और सबको मैंने कहा है कि आप सत्ता अपने हाथ में रखो, सत्ता क्यों पति के हाथ में देनी है? बबीता जी अभी भी बोलो, अमित जी को कुछ नहीं मिलना है यहाँ पे। कहाँ है अमित जी? भाई आप ये मत सोचना कि संजय गुप्ता जी आप बन जाओगे। क्या नाम है संजय गुप्ता, क्या नाम है? मनीष गुप्ता नहीं बनना है, सत्ता हमारी बहन के हाथ में रहेगी, ठीक है। आप अपनी वकालत करते रहना, ऐसा ना हो कि इनके बनने के बाद ये वकालत छोड़ दे के मैं फाइल उठाऊंगा, ऐसा नहीं। हमें फुलेरा की पंचायत नहीं बनाना है ना, वरना तो फुलेरा की पंचायत बन जाएगी हमारे यहाँ भी। हमारे यहाँ हमें ऐसा नहीं बनाना, बैठो बहन जी। तो अच्छे से हमें मजबूती से लड़ना है। यहाँ जो मैंने बोला कि हम जब 28 सीटें जीते थे, आप इस चीज को समझो। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अरे ये तो कोठियां हैं, ये तो फ्लैट है, ऐसा नहीं है। जब हम 2013 में चुनाव जीते थे तो सारी कोठियों और फ्लैटों से ही जीते थे, सारी कोठियों ने हमको वोट दिए थे। क्यों दिए थे? उन्होंने कहा ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये राजनीति के अंदर कुछ बदलने आए हैं। मगर पिछले 5 साल में मीडिया ने हमारा जो दुष्प्रचार किया, खासतौर पे अंग्रेजी चैनलों ने, अंग्रेजी अखबारों ने, उन अंग्रेजी अखबारों ने इन पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि नहीं, ऊपर से नीचे तक जब बीजेपी होगी तभी काम होगा। ये डाली गई लोगों के दिमाग में कि एलजी नहीं काम करने दे रहा इनको, बीजेपी को दे दो, बीजेपी कर लेगी, ये बात सिखाई गई। तो आदमी ने कहा अच्छा जी ऐसे एक बार बीजेपी को करके देख ही लेते हैं। दे दिया उन्होंने बीजेपी को वोट, कोठी वालों ने सबसे ज्यादा दिया, और आते ही सरकार में सबसे पहले डंडा कोठी वालों पर ही चला है। सारे स्कूलों की फीस बढ़ी, प्राइवेट हर स्कूल की फीस बढ़ी है, किसी की 40%, किसी की 50%, 80% तक सीट बढ़ी है। अब जो दे रहे हैं ना फीस, उन्हें पता है कि कैसे दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हम फीस वापस कर देंगे, हम कानून बना रहे हैं, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। कानून भी ऐसा बनाया है जो स्कूल मालिकों के लिए बनाया गया है कानून। अगर अब आप पहले किसी की फीस बढ़ जाती तो एक पेरेंट्स भी जाके डायरेक्टर के यहाँ अपनी कंप्लेंट कर सकता था कि गलत तरीके से फीस बढ़ी है, इनकी ऑडिट कराओ स्कूल की। स्कूल के जो खाते थे उनकी जांच हो सकती थी। आज अगर आपको बढ़ी हुई फीस की शिकायत भी करनी है तो आपको 15% पेरेंट चाहिए। 15% का मतलब अगर आपके बच्चे के स्कूल में 3000 बच्चे पढ़ते हैं तो 450 पेरेंट्स के हस्ताक्षर चाहिए। कहां से लाओगे? 450 पेरेंट्स कहां से ढूंढोगे? पहले तो एड्रेस ही नहीं मिलेंगे आपको, उनके एड्रेस मिल भी जाएंगे तो आज से शुरू करोगे ना तो 5 साल लग जाएंगे 450 लोगों के घर जाते जाते। तो ऐसा कानून बना दिया कि हर साल फीस बढ़ेगी, मनमानी फीस बढ़ेगी और आप लोग उसकी शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। पहला तो इन्होंने ये किया। दूसरा, सड़कों के अंदर कूड़ा हर जगह है, कूड़ा, ट्रैफिक जैम हर जगह है, इतनी देर तक गाड़ियां खड़ी रहती है, अपने आप ही पोल्यूशन बढ़ रहा है। पता नहीं इन्होंने आके क्या किया। और तीसरा, प्रदूषण के डाटा में फर्जीवाड़ा खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं।
सारी दिल्ली खास रही है। आप किसी अस्पताल में चले जाओ, किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाओ, डॉक्टर से बात कर लो, आप बात कर लो, वो बताएंगे कि इतना बुरा हाल दिल्ली में कभी नहीं था। क्योंकि पिछले 20 दिन से लगातार देख रहा हूं और बहुत बारीकी से मैं इसको फोकस कर रहा हूं इस सीट को, क्योंकि ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहीं ना कहीं इज्जत की बात है, क्योंकि मुझे यदि सौरभ भारद्वाज ने, अरविंद केजरीवाल ने, जो पार्टी ने ये कहा कि आप शालीमार बाग का चुनाव आपको देखना है, तो शालीमार का चुनाव सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि रेखा गुप्ता जो आज दिल्ली के सीएम है, कहने की बातें होती है दिल्ली के सीएम है, जितनी मर्जी बेकार कोई भी हो, लेकिन सीएम को हर कोई जाता है। तो यहाँ पर जो चुनाव जो भी उनका कैंडिडेट लड़ रही है, वहां हर तरह की पूरा समर्थन होगा, पूरा सिस्टम साथ होगा, पुलिस साथ होगी, प्रशासन साथ होगा, पैसे की बरसात होगी, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास ताकत है आप लोगों की, हमारे साथियों की, जो बहुत ही क्रांतिकारी साथी है, जिससे हम लड़के इस सीट को निकाल के लाएंगे। मैं दो साथियों की बात करना चाह रहा हूं। पंकज राय बैठे हैं, हमारे करावल नगर जिला के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर सह प्रभारी है मेरे साथ। शुभम त्रिपाठी चुनाव लड़ चुके हैं निगम कार्यठाला से, बहुत बढ़िया वक्ता है, काम भी बहुत बढ़िया करते हैं। मैं दोनों को देखता हूं कि सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं लगातार संपर्क में रहता हूं। वो 1 बजे तक तुम रोते हो, मैं 10 बजे इनसे कॉल करता हूं लास्ट में, रोज 10 बजे पूछ लेता हूं बता दीजिए आज क्या हुआ। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोग सब लोगों को, मैं कुछ लोगों को और बात कहना चाह रहा हूं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत बारीकी से एक एक मंडल पे, जिसे आप पोलिंग सेंटर बोलते हो, उसको देखता हूं। बहुत शानदार लोगों को लगाया यहाँ पर पार्टी ने। पंकज राय, शुभम त्रिपाठी, सौरभ भारद्वाज जी के आदेश से जो लोग यहाँ पे लगे हैं, बहुत शानदार लोग जो मंडल प्रभारी बनाए गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे काउंसिलर, पूर्णिमा जी बैठी हैं, प्रोमिला गुप्ता जी, देखो इनको ये जब आई इन्होंने कहा अभिषेक नहीं है भैया, मैं कहा अभिषेक नहीं है तो एक बूथ दे दो इनको। अब कल अभिषेक मिल गया मुझे, मैं कहा अभिषेक एक बूथ क्यों? कह रहा आपने दिया था मम्मी को, तो आपने बचा दिया है कि बूथ मिला आपको। मैं मिलाना चाहता हूँ आपको, देखो हमारी यंगेस्ट काउंसलर शिवानी, यंगेस्ट काउंसलर, और इतना शानदार काम करती है। मैं रोज देखता हूँ, मैं बहुत करता हूँ एक एक चीज को, तो इसका लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, और कहीं एक तो होता है मन में कि मैं तो काउंसलर हूँ, मैं 4 फोटो खिंचा के खत्म कर दूं। मैंने अपनी टीम लगाई हुई है जो यहाँ पे सब लोगों को ऑब्जर्व करती है कौन क्या कर रहा है, सबको देखता हूँ मैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भाई, तोमर जी, जलज भाई, त्रिपाठी जी, धनेंद्र भाई, और हमारी बहन वंदना कुमारी जी, और सभी कार्यकर्ता, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग, मुझे पता है, दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग वार्ड से आके पूरी अपनी ताकत के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं, और मुझे पूरा 100% यकीन है कि हम जरूर जीतेंगे इस वार्ड को, और ये जीत हमारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जो अब तक पिछले 10 सालों में हमारी पार्टी ने, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए जो कुछ काम किया है, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो वो बताते हैं कि जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने और वंदना जी ने किया है ना इस विधानसभा में, रेखा गुप्ता ने सारा जीरो कर दिया। पिछले 3 साल वो यहाँ पे पार्षद रही, कुछ भी काम नहीं किया, सिवाय उनके जो पति हैं, लोगों से जो उगाई का काम करते हैं, पैसे मांगते हैं, हर चीज के लिए पैसे मांगते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, और सबसे बड़ी खुशी आज की जो है, हमारी पार्टी एकजुट होकर, जिसके भी जो मनमुटाव थे सब भूल के, सब एकजुट होके एक साथ मिलके इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और सब अपनी पूरी ताकत से इस चुनाव को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत सबने इसमें झोंक दी है। और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ, सारी बहनों का, अपने भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, उस दिन हमारी बहुत अच्छी जीत होगी, यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से हम यहाँ से जीतेंगे, और वो जीत हमारी ऐसी जीत होगी जो कि हमारी सरकार फिर से सत्ता में आएगी, और ये हमें मुख्यमंत्री को हराना है। ये सिर्फ एक वार्ड का इलेक्शन नहीं है, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ इलेक्शन है, और हमें दिल्ली की मुख्यमंत्री को हराना है, क्योंकि लोग आज इतने परेशान हो चुके हैं रेखा गुप्ता जी से, उनके पति से इतने परेशान हो चुके हैं कि घरों में हम गए, सब परेशान है, लोगों के घर तोड़ दिए गए,
आज वो सब रो रहे हैं और सब अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने बीजेपी को चुना, हम फिर से चाहते हैं आम आदमी पार्टी आए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। तो सब लोग दिल से चाहते हैं और सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत देख के, सारे कार्यकर्ताओं का जोश देख के मुझे पूरा यकीन है हम ये वार्ड जीतेंगे। And I just want to say a few lines for my all beautiful, lovely ladies sitting here. I think all women are capable of doing anything they want in this world. Just dream big, just keep working hard, keep looking at the sky. It's okay if someone is laughing at you. It's okay if someone is pulling you back. Just keep working hard. If you cannot dream for yourself, nobody else can. तो सारी बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना खुद का वजूद बनाइए। ठीक है, अच्छी बात है आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा मुझे बेटे की तरह रखा, कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी हूँ। और आज जो मैं भी कुछ हूँ अपने फादर के इतने सपोर्ट की वजह से हूँ और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से हूँ। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। हमारे बड़े भाई जतिन अलावत जी और मेरी जो बड़ी बहन है सारिका अलावत जी और सबने परिवार ने, पूरा मेरा परिवार आज मेरे साथ खड़ा है। और आप लोग जो मेरी ताकत हो मेरे साथ खड़े हो, मेरी बड़ी बहन वंदना जी, जलज भाई, सब लोग एक साथ आ गए और इस बात की बहुत बहुत खुशी है और मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।